Today we will solve two remaining questions of exercise 7.2. We will solve question number 6 and question number 7 of the exercise. Chapter is triangles. ABC is a triangle in which AB is equal to AC. ABC, red colored triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to point D such that this one is BA side. अब BA side को produce करके D point तक ले गए such that AD is equal to AB. AD is equal to AB. This one is AD. AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. ये हम प्रूव करेंगे. To prove angle BCD is a right angle. Now this one is BCD. सेंटर में C है तो C पे ये जो पूरा एंगल बन रहा है हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज राइट एंगल. Proof. Very interesting question. Firstly, we have triangle ABC. This one is a triangle in which AB is equal to AC, and we know if two sides of a triangle are equal, then the angles opposite to equal sides are always equal. अब अगर AB और AC equal है तो AB के सामने this one angle और AC के सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. Here AB is equal to AC. Given according to question these two sides are equal. अगर AB और AC इक्वल है तो AB के सामने ये एंगल, मैं एंगल का नाम यहाँ मेंशन कर देता हूँ एंगल 1. AC के सामने जो एंगल है उसका नाम मैंने मेंशन कर दिया एंगल 2. यहाँ से मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन these are equal sides. equal sides के सामने इनको लिखूंगा angles opposite to equal sides. ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. नेक्स्ट स्टेप, you can see suppose this one is angle 3, then let it be angle 4, angle 5 and angle 6. These are some of the angles. Now we have angle 1 is equal to angle 2. इन दोनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया. ना साइड्स we have AB is equal to AC and AB is equal to AD according to question. Question में mention है side BA is produced to point D such that BA is equal to AD. ये दोनों भी इक्वल गिवन है according to question. Also AB is equal to AD. Let this be equation number 1 and this one is equation number 2. ये भी हमें गिवन है AB is equal to AD. If we compare these two equations, अगर मैं equation 1 और equation 2 को compare करूं, देख लें आप AB AC के बराबर और यही AB AD के बराबर, मतलब AB AC के बराबर, AB AD के बराबर. In the nutshell we can say all the three sides AB AC and AD are equal. ये तीनों equal होंगे. अब मुझे तीनों नहीं चाहिए, मैं यहाँ से ऐसा करूँगा या फिर आप मेंशन कर सकते हैं हमने ऐसा किया. सब इक्वेशंस को नंबर दूंगा. इक्वेशन 2, दिस वन इज इक्वेशन 3. इफ वी कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, if we compare equation 1 and 3, this one is equation 1, this one is equation 3. AB और AB अगर मैं ना लिखूं, AC is equal to AD, हम ऐसा कह सकते हैं AC is equal to AD.
AC इज इक्वल टू AD, ये दोनों साइड्स पे हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो इफ AC एंड AD आर इक्वल, आप इस ट्राइंगल में देखेंगे AC, दिस वन इज AC, A और C को छोड़ दें, देन वी हैव AD। हमें एंगल अपोजिट टू साइड कैसे फाइंड करना होता है, AC के सामने वाला एंगल, A और C को छोड़ देंगे, देन एंगल D मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू AD, दिस वन इज AD। तो A और D को छोड़ देंगे, इसके सामने वाला एंगल फाइंड करने के लिए एंगल दिस वन, एंगल 6 हमारे पास आ जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अगेन सेम रूल क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब आप ऐसा करेंगे, ABC is a triangle, हमने अभी कहा ABC is a triangle and BA is produced to point D। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइंगल के बाहर, ABC ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है, दिस वन इज एंगल 4, एंगल 4 ABC ट्राइंगल के बाहर है, दिस वन इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। दिस वन इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड को प्रोड्यूस किया, अब ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है, दिस वन इज एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू, इस एंगल को नहीं लेना है 4 के पास, हमने दूसरे दो एंगल्स लेने हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। मैं लिखूंगा यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, विच वन, दिस वन, ABC। अगर इसमें मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करता हूं, एक्सटीरियर एंगल ये है, मैं इसको लिखूंगा एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू, ये जो एंगल है, इस एंगल को छोड़ देना है पास वाले एंगल को, these two angles, angle 2 plus angle 1, और we can say angle 1 plus angle 2, ऐसा लिख सकते हैं। we also know angle 1 is equal to angle 2। अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, तो मैं दोनों की जगह या 1 लिखूंगा या दोनों की जगह 2 लिखूंगा। अल्टीमेटली हमें एंगल BCD बनाना है, BCD, दिस वन इज एंगल BCD। एंगल BCD का मतलब है एंगल 1 और एंगल 6 हमें चाहिए, तो मैं इन दोनों एंगल्स को एंगल 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं ऐसा लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 की जगह भी 1 लिखा। अब रीजन क्या देंगे, यूजिंग इक्वेशन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 2, सो हमने सेकेंड इक्वेशन को यूज किया। यहां वी हैव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1। हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। देन सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर मैं ACD ट्राइंगल की बात करूं, दिस वन इज ACD, इसमें DA को प्रोड्यूस किया है इस ट्राइंगल में, ये जो एंगल है 3 इस ट्राइंगल के बाहर है, सो एंगल 3 पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, पास वाले एंगल को छोड़ देना है, एंगल 5 प्लस एंगल 6। मैं लिखूंगा सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD। अब इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल ये है, मैं लिखूंगा एक्सटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू, इस एंगल को नहीं लेना है, एंगल 5 प्लस एंगल 6, दिस वन। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, वी हैव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, तो मैं या तो दोनों बार एंगल 5 लिखूंगा या दोनों बार एंगल 6 लिखूंगा। मुझे ये एंगल बनाना है, दैट्स व्हाई मैं एंगल 6 को रखूंगा, 5 को मैं यहाँ से एलिमिनेट करूंगा। एंगल 6 प्लस एंगल 6, रीजन क्या देंगे, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यूजिंग इक्वेशन विच वन, 4, इक्वेशन 4, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। नाउ एंगल 3 is equal to 2 times angle 6. Let this be equation number 6. अब एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये है
ए पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर स्ट्रेट लाइन होगी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. नाउ एंगल 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Reason? Linear pair. Sum of these two angles is 180 degree. ऐसे एक लाइन पे एंगल 3 प्लस एंगल 4. अब मैं यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 6. एंगल 3 की जगह लिख रहा हूँ 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस एंगल 4 की जगह लिख रहा हूँ 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को यूज किया. यहाँ लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 5 एंड 6. नाउ 2 इज कॉमन, एंगल 6 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. एंगल 6 प्लस एंगल 1, दिस वन इज एंगल 6, दिस वन इज एंगल 1. 6 और 1 दोनों को अगर मिला दूं we get this angle, and this one is angle C. Angle C means angle BCD. So we can write it as angle BCD is equal to 180. 2 को मल्टीप्लाई है, मैं यहाँ डिवाइड में लिख रहा हूँ. एंगल BCD is equal to 90 डिग्री. एंगल BCD is a right angle. यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ प्रूव करना था, and we proved the concept. एक बार रिपीट कर रहा हूँ. Firstly, we make use of these two equal sides. We have AB is equal to AC. When AB is equal to AC, then angles opposite to these equal sides are also equal. Angle 1 is equal to angle 2. Then we have AD is equal to AB. अगर AB और AD हमारे पास equal है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से? AB equal to AC, AB equal to AD. We can say AC is equal to AD. जब AC और AD दोनों इक्वल हैं, these two sides are equal, इनके सामने वाले एंगल्स एंगल 5 and angle 6 these are also equal. Then we make use of exterior angle property. This one is a triangle ABC. इस साइड को हमने प्रोड्यूस किया, तो ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है this one is equal to sum of two interior opposite angles. Sum of two interior opposite angles. 4 किसके बराबर होगा? इसको छोड़ के 2 + 1. ऐसे ही इस ट्राइंगल में अगर हमने इस साइड को प्रोड्यूस किया, तो ट्राइंगल के बाहर एंगल 3 इज इक्वल टू, इसको छोड़ देना है 5 + 6. यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया. 1 और 2 इक्वल थे तो दोनों बार 1 लिखा. यहाँ 5 और 6 इक्वल है, हमने दोनों बार 6 लिखा. एक बार दोनों बार 1 लिखा, एक बार दोनों बार 6 लिखा, ताकि ये पूरा एंगल हमारे पास बन जाए. सो एट द एंड वी मेक यूज ऑफ एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस वन इज अ linear pair. Angle 3 + 4 is equal to 180 degree. Now angle 3 is equal to 2 times angle 6. Angle 4 is equal to 2 times angle 1. 2 is common to both. That's why angle 6 + angle 1 is equal to, angle 6 + angle 1 is equal to this one, angle BCD. So BCD is equal to 180 upon 2, that is 90 degree. This one is question number 6. Now comes question number 7. We have a triangle ABC in which angle A is equal to 90 degree. This one is 90 degree. AB is equal to AC. Two equal sides, AB and AC are equal. Find angle B and angle C. Very simple. We will find क्या फाइंड करना है? दिस वन वाज क्वेश्चन नंबर 6. दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 7. टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C. प्रूफ कुछ नहीं करना है, फाइंड करना है. दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन. एक एंगल 90 डिग्री है. सिंस AB is equal to AC according to question, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो AB के सामने A और B को छोड़ दें C एंगल, और AC के सामने, AC ये है, AC के सामने A और C को छोड़ दें B एंगल. आप रीजन देंगे, ये इक्वल साइड्स हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स. रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये सेम रीजन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. नाउ
using angle sum property. What is angle sum property? Sum of three angles is equal to 180 degree. This is angle sum property. So angle A is equal to 90 degree according to question, plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Now B plus C equal to 180 minus 90 लिखेंगे, plus 90 था minus 90 लिखा. B plus C is equal to 90 degree. Sum of angle B and angle C is 90 degree. Now B and C are equal. जब दोनों का सम 90 है, दोनों इक्वल भी हैं, इट मीन्स एक भी 45 डिग्री होगा, दूसरा भी 45 डिग्री होगा. We can write it as angle B is equal to angle C is equal to 90 upon 2. When these two angles are equal, we can find each angle by dividing the sum by 2. So angle B is equal to angle C is equal to 45 degree. Question was to find angle B and angle C. और हमने find किया angle B और angle C. Each angle came to be equal to 45 degrees. So this is question number 7 and question number 6 and 7 of exercise 7.2. With these two questions, our exercise 7.2 is complete. Thank you.